आज मैं वापस आपके लिए एक हार्ट टचिंग स्टोरी लेकर आया हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपके दिल को छू कर जरूर निकलेगी और आप इस कहानी को पूरा जरूर देखें। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इस कहानी को शुरू करता हूँ। मेरा नाम सतीश है, मैं एक इंजीनियर हूँ और अभी ही एक नौकरी भी लगी है। नौकरी लगते ही घर वालों को अब मेरी शादी की जल्दी हो गई है। मेरे मना करने पर भी वो रिश्ता देख रहे हैं। मम्मी के कोई पहचान वाले से एक रिश्ता आया। मम्मी को रिश्ता बहुत अच्छा लग रहा था, लड़की भी अच्छी थी। तस्वीर मम्मी ने मुझे दिखाई। मैंने एक नजर देखी और कहा कि मम्मी आपको शादी की इतनी जल्दी क्या है। लेकिन मम्मी नहीं मानी, बोली इस रविवार लड़की को देखने जाना है। मुझे पता था मम्मी नहीं मानेगी, इसलिए मैंने ज्यादा मना नहीं किया। हम लोग सुबह 11 बजे लड़की वालों के घर पहुंच गए। हमारे ही शहर में वो रहते थे। हम सभी हॉल में बैठे थे, तभी प्रीति चाय लेकर आई। प्रीति मुझे देखते ही पसंद आ गई। अपनी तस्वीर से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। कुछ फॉर्मेलिटी के बाद हम दोनों को बात करने के लिए अलग भेजा गया। कुछ देर कमरे में खामोशी के बाद प्रीति और मैंने एक दूसरे से कई सवाल किए। मुझे वो अच्छी लगी। बाहर आकर मैंने मम्मी को हाँ कह दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसे और उसके घर वालों को भी मैं पसंद हूँ। उनसे मिलकर हम लोग अपने घर चले, लेकिन शाम होते होते एक अजीब सी बात ने मेरे दिमाग में घर बना लिया। मुझे लगने लगा कि मैंने प्रीति को पहले भी कहीं देखा है। फिर मुझे लगा कि ऐसा तो हमें बहुत लोगों के साथ मिलकर लगता है और आजकल तो सोशल मीडिया पर हर कोई है, तो शायद कहीं प्रोफाइल देखी होंगी। यह विचार फिर मैंने हटा दिया, लेकिन बेड पर सोते वक्त भी मुझे लगा कि मैंने उसे कहीं देखा है। प्रीति का नंबर में लेकर आया था। रात में ही मैंने उसे फोन किया। पहले थोड़ी बातें की, फिर उससे पूछा कि तुम दिल्ली से पढ़ी हो, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई दिल्ली से की है, इसलिए मुझे लगा कि वो भी कहीं दिल्ली से नहीं पढ़ी। उसने मना कर दिया, बोली नहीं, दिल्ली कभी कभी ही जाती हूँ। बात देखा जाए तो बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे अब वो खटक रही थी। मुझे कुछ याद नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा, पर मैं बस जानना चाहता था कि मैंने उसे कहाँ देखा है। प्रीति से एक दो बार और मिलने पर मुझे यकीन सा होने लगा कि मैंने इसे जरूर इससे पहले कहीं देखा है। मैंने प्रीति से बहुत सवाल किए। उससे पूछा कि क्या वो मुझसे पहले किसी से प्यार करती थी या उसका कोई बॉयफ्रेंड था। प्रीति ने मना किया, कहा फ्रेंड थे लेकिन बॉयफ्रेंड नहीं था। प्रीति सुंदर थी। अब मुझे यह लगने लगा कि वो मुझसे झूठ बोल रही है। मैं उससे मिलता और बातें भी करता था, लेकिन अभी भी वही सवाल था कि मैंने उसे कहाँ देखा है। फिर मैंने अपने दोस्तों को सभी को प्रीति की तस्वीर दिखाई, यह कहकर कि मेरी शादी होने वाली है। मैं यह भी सोच रहा था कि शायद किसी और ने भी प्रीति को देखा हो, कि वो सब भी मेरे साथ ही पड़े हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। बहुत दिनों की इस परेशानी को मैंने हल करना चाहा। मैंने सोचा चाहे जो हो, अब मैं उससे सीधे बात करूंगा। आखिरकार जब मैं प्रीति से मिला तब मैंने प्रीति को डायरेक्ट ही बोला, कहा कि प्रीति मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे यह बात परेशान कर रही है कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा है, किस पार्टी में या कहीं और। इतने दिनों से एक ही सवाल और मेरे बर्ताव से शायद वो भी परेशान थी। वो मुझसे इस दौरान कई बार पूछ रही थी कि आप मेरे पास होकर भी पास नहीं रहते, क्या बात है। मेरे इस सवाल पर वो भड़क गई। उसने कहा कि जब से आप मिले यही कह रहे हैं। मैंने आपसे सब बता भी दिया। आप कहना क्या चाहते हैं, कहाँ देखा है आपने, आप खुल के बताए क्या बोलना चाहते हैं। आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो आप शादी मत कीजिए। इतना कहकर वो उठकर चली गई। एक तरफ मेरी मम्मी शादी की तैयारी कर रही थी, दूसरी तरफ हमारा झगड़ा हो रहा था। अब मैं सोच रहा था कि शायद हमारा कुछ नहीं होगा। अब 2 से 3 दिन हो गए, प्रीति का कॉल नहीं आया, मैंने भी उसे नहीं लगाया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस बात से इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ। फिर मुझे सुबह प्रीति का कॉल आया। उसने कहा कि आपके सवाल का जवाब मैं देती हूँ, आप मिल सकते हैं। मुझे आपको कुछ दिखाने के साथ समझाना भी पड़ेगा। मैं प्रीति से मिलने गया। उसने कहा कि अभी मैं कुछ दिखाने वाली हूँ, उससे आपको याद आ जाएगा कि आपने मुझे कहाँ देखा है। इतना बोलकर उसने अपने बैग से मोबाइल निकाला और उसमें एक वीडियो क्लिप दिखाई। वीडियो में मैं था जब मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में था। तब एक रेस्टोरेंट में 4 से 5 लड़कियाँ बेवजह मेरी टेबल पर आ गई थी। मुझे कहने लगी कि मैं
उनकी फोटो ले रहा हूँ। मैंने मना किया तो उनसे बहस हो गई। प्रीति बोली कि मैं उस समय दिल्ली अपनी कजीन बहन के पास गई थी। वो सोशल मीडिया पर प्रैंक वीडियो अपलोड करती थी। उस समय मोबाइल मेरे हाथ में था और मैं वीडियो बना रही थी। तुम्हारे बाल उस समय बड़े थे और करीब 3 साल पुरानी बात हो गई, इसलिए मैं तुम्हें पहचान में नहीं पाई। वो प्रैंक था, वहाँ सब जानते थे, रेस्टोरेंट वाले भी। वीडियो खत्म होते ही हम तुम्हें सॉरी भी बोलते, लेकिन तुम तो बहुत डर गए थे। तुम्हारी तो बोलती ही बंद हो गई थी और उठकर चले गए। तुम्हें लगा यह सब सच था। तुम बहुत ही सीधे हो, तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, इसलिए शायद तुम्हें वो बातें अभी तक याद है। हमें वीडियो थोड़ा लंबा चाहिए था और कुछ मिनट में हम तुम्हें बता ही देते, लेकिन हमें भी नहीं पता था कि तुम इतने घबरा जाओगे। उस दिन हमें भी लगा कि हमने सही नहीं किया, हमारी वजह से तुम इतने जो घबरा गए थे। फिर दीदी इस तरह का कुछ करने में अब स्पेशल ध्यान रखती है कि कोई इतना परेशान ना हो जाए। हम अपने मजे के लिए किसी को परेशान नहीं कर सकते, यह हमें उस दिन एहसास हुआ था, इसलिए दीदी ने तुम्हारा वीडियो भी अपलोड नहीं किया था। तुमने उस दिन बोला तो मुझे भी याद आने लगा कि शायद तुम वही हो और दीदी के पास तुम्हारा वीडियो पड़ा था, तो मैंने उसी से यह लिया है। उसकी बातें सुनने के बाद मैंने कहा कि हाँ, मेरी नजर तुम पर एक बार गई थी जब तुम वीडियो बना रही थी, इसलिए वही अटक गई थी। लेकिन ऐसा मजाक करना अच्छा नहीं है। मैं तो कई दिनों तक सोचता रहा था कि तुम सब बेवजह मुझे पिटवाने वाली थी। तुम्हारी कजीन की शक्ल तो मुझे अच्छे से याद है। प्रीति यह सब बताकर हंसने लगी, बोली लगता है अभी तक आपको हम सपने आते हैं, इसलिए हमको अभी तक भूले नहीं। प्रीति सते हुए बोली, मुझे कहाँ देखा है, यह पूछे जा रहे थे, लेकिन खुद का यह किस्सा नहीं बताया कभी नहीं तो मुझे याद आ जाता। प्रीति तो बस हंस ही रही थी। उसने पूछा शादी तो करोगे ना? मैंने बोला अब तो जरूर करूँगा और तुम्हें और तुम्हारी बहन दोनों को परेशान करूँगा। प्रीति ने वहीं से वीडियो कॉल किया अपनी बहन को। फिर वो दोनों मेरा मजाक बनाकर सते रहे। उसकी बहन बोली कि जीजा जी सारी जिंदगी के लिए अपनी मुट्ठी में आ गए, अब जीजा जी ने ज्यादा परेशान किया तो उनका वीडियो वायरल कर देंगे। अब मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया था। आज के इस सोशल मीडिया और वायरल वीडियो के दौर में हर किसी को यह ध्यान जरूर रखना चाहिए, किसी का वीडियो उसकी मर्जी के बिना अपलोड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की अच्छी कहानियाँ रोज देखने के लिए हमारे YouTube क्राइम टीवी स्टोरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं। धन्यवाद।